बंधु, हम जनता की दुर्दशा को हमने बड़े नज़दीक से देखा है। हमने देखा है कि श्मशान के कार्य में 5,000 रुपया सरकार के तरफ से दिए जाते हैं। सभी जिनकी मृत्यु होती है तो 5,000 रुपया दिया जाता है। अभी एक हत्या हो गई है कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, हमारे ही गांव में, हमारे ही एक जजमान के पुत्र। तो उस पुत्र की अस्थि में हम भी कंधा देने के लिए गए स्मशान तक। अपने सांस्कृतिक तरीके से पिंडदान मैंने कराया। तो वहाँ हमने दुर्दशा देखा कि मदद के नाम पर लकड़ी का पैसा अधिक लिया जा रहा था। मैंने कहा कि भैया, सरकारी लोग पैसा ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सरकारी लोगों के यहाँ से ही लकड़ी खरीदी गई थी। तो हमने कहा कि भैया 5,000 रुपया तो सरकार के यहाँ है, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख के यहाँ से लकड़ी लिया गया था, शाहपुर ब्लॉक प्रमुख के यहाँ से पैसे का तगादा हुआ। वो पार्टी 700 रुपया दिया था हमारा जजमान। हमने कहा कि हमारे पास बहुत लकड़ी है, इस जंगल में हम रहते हैं, तो लकड़ी फाड़ करके उनको दे दिया जाएगा। तो हमें लगा कि भैया ये जो कष्ट है, इसके परिवार को, इसके पुत्र को हम अब किसी स्कूल में अवश्य ही फ्री निःशुल्क रखना चाहते हैं। तो आप प्रमुख होकर के लकड़ी का पैसा ले रहे हैं, वो भी अधिक लेना चाहते हैं। हमें इस तरह के, अब बताइए, हरिश्चंद्र जी घाट की नौकरी करते थे। हमारे यहाँ की संस्कृति कितना प्रधान है। जाति का राजनीति करने वाले लोगों को मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि ऐसा प्रधान संस्कृति विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि काशी मुक्ति की नगरी है और वहाँ का राजा आज भी डोम राजा कहे जाते हैं। अतः इस महान संस्कृति को धूमिल करने के लिए बहुत से जातिवादी नेता उत्पन्न हो गए हैं। अरे महोदय, हमारा नेतृत्व नायक जैसा होना चाहिए। नायक शब्द से नेता का भ्रंश हुआ है और नायक का उल्टा खलनायक यहाँ पर हमें सत्ताधारी लोग दिख रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि भैया 20-20 हज़ार रुपया कॉलोनी के लिए नगद लिए गए, लेकिन जनता दे करके भी और बोल नहीं पा रही है। और मैंने नहीं दिया। हमारे इस गांव में एक धूर भी कहीं हमारे नाम पर ज़मीन नहीं है। हमारे पास परिवार की संख्या है 11, लेकिन आज तक मुझे पैखाना भी, लैट्रिन तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि उसमें 4,000 रुपया मांगा जा रहा था प्रत्याशी, वर्तमान मुखिया प्रत्याशी के दूत और सपूतों के द्वारा। मुखिया प्रत्याशी के द्वारा कभी नहीं कहा गया है, मैं ये कभी नहीं कह सकता, लेकिन वो जो आवाज़ थी, उसमें जो दम्भ था, उसमें जो अहंकार था, वो मुखिया जैसा ही था। और वो दूत सब जगह, अभी बाढ़ आई थी तो यहाँ पर वो बहुत ही माल छानना चाहे, लेकिन भाई ये तो संत का दरबार है। यहाँ न्याय और अन्याय सहकर चुप रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो कैसे विकास करिएगा? अरे विकास की बात थोड़ी है। अभी हम आपको बता दें, अभी बाढ़ में जो बातें हुई थी कि आज तक इस पंचायत में कभी गाय भैंस के लिए चारा नहीं आया था। हम आपदा प्रबंधन के विषय में समझ रहे हैं। मुझे पिछले 16 वाली बाढ़ जो थी, उसमें हम बैरिया में थे। हमारा घर गडेरिया है, गंगा जी के तट पर। वहाँ पर हमें SDM महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। अमित कुमार मिश्रा, ग्राम गडेरिया, प्रशस्ति पत्र मिला है। इसलिए कि हम अपना धन, हम यज्ञाचार्य हैं, बोड़ा से वस्त्र मिलते हैं। पैसा का कहना नहीं, पैसा रखने वाला कोई नहीं मिलता है। पैसे के लिए लोग मारामारी करते हैं। आज भारत में अर्थ का अनर्थ अर्थ किया जाता है। अर्थ क्या है? दूध। आहार से शरीर चलता है। शरीर रक्षाम खलु धर्म साधनम, यह शरीर आहार से शुद्ध होगा। तो आज खाद पर खाद का विकास हो रहा है। मतलब कैसे विकास करिएगा? गौरव पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। प्रकृति का विकास हमारा विकास होगा। कैसे, ये बताइए। हम ये बता रहे हैं कि हमारे गुरु जी कहे हैं, दादाचार्य जी, कि त्याग और ईमानदारी यदि अपने जीवन में तुम रखोगे तो दुनिया के किसी भी श्रेष्ठ पद पर तुम चले जाओगे। जिसको पाना चाहते हैं उसको खो देना ठीक है। वो आज तक न किसी का रहा। जो फरा सो झरा,
जो बरा सो बुताना। जनता का एकत्रित संग्रह जो धन होता है उसे प्राप्त करने की इच्छा आप रखेंगे, प्राप्त तो होगा नहीं, भोग तो होगा नहीं, वो तो दूसरे का है। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में च। आयु कर्म विद्या धन और मरण गर्भ में निश्चित है। हानि लाभ जीवन मरण जसा वचस विधिहात। हम जो भी विकास करेंगे हमारा नियत त्याग और ईमानदारी की होगी। मुखिया जी, त्याग और ईमानदारी से मैं जो भी सामने हमारी समस्या आज भी आती है, मुखिया तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक दिन प्रमुख जी के यहाँ चनूर का एक मामला, एक पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसका पति जो है राजकोट में किसी अन्य महिला से नाजायज संबंध के द्वारा स्थापित हुआ। वो रो रही थी, हमारे पास वीडियो है। हम तुरंत उसको खबर किए, फ़ोन लगाए उस पर। वो आज फ़ोन करके मुझे बोला कि हम आ रहे हैं पंचायत के लिए। तो हमने कहा कि प्रमुख जी के यहाँ आइए, क्योंकि केस से ही कोई उपाय नहीं है। तो वो मुझे धौंस दिखाया कि हम प्रशासन के पास आएंगे। हमने कहा कि देखो, पंचायत श्रेष्ठ होती है, केस किसी भी समस्या का निदान नहीं है। तो आप अभी हमारे सामने कोई पंचायत करें, कोई समस्या रखें, तो मैं बता दूँ कि कैसे विकास करें।